नमस्कार, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ ब्रेन एक्सरसाइजेज। पहले वीडियो में बात कर चुके हैं उन फूड्स के बारे में जो ब्रेन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सो एक्सरसाइजेज आपको ना सिर्फ खुश रखेगी बल्कि आप जो आपके डेली लाइफ के रूटीन्स को भी बहुत अच्छा बना देगी। पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक्सरसाइजेज के बारे में। ब्रेन को सही से फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है बॉडी का सही से फंक्शन करना, और बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फूड। तो अपने फूड के बारे में हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 1, भूख को शांत करो। ब्रेन जब देखते हैं तो उसकी आकृति डिजाइनिंग्स आपके स्टोमक की जो आंत है उसकी तरह होती है। अखरोट का और अपने ब्रेन का सेम शेप होता है। ये कुदरती साइन है कि दिस इज़ मेड फॉर आवर ब्रेन। जब भी आपके पेट में दर्द होता है तो आपके सर में दर्द भी महसूस होता है, क्योंकि वो कनेक्शन सीधा सर से में जुड़ा हुआ है। आप सही खाएं, सही तरीके से खाएं, पानी पर्याप्त मात्रा में लें, वो सब चीज़ें जो भी होती है वो आप करें। तो आपको पेट को ठीक रखना है। अगर आपका पेट ठीक है तो आपका सब काम ठीक है, आपका ब्रेन कम्प्लीटली फ्री होकर काम करेगा। और अगर पेट में ही प्रॉब्लम है, दर्द है, डाइजेशन ठीक नहीं है या कोई भी पेट की प्रॉब्लम है, तो आपका ब्रेन जो है वो इन हाउस डेवलपमेंट में काम कर रहा है, अपने खुद के शरीर को ठीक करने के लिए प्रयासरत रहेगा, वो आपके काम में ध्यान नहीं दे पाएगा। तो नंबर 2 स्टेप है ध्यान लगाना। ध्यान लगाने के लिए सबसे ज़रूरी है, हमें यही नहीं पता होता कि ध्यान लगाते कैसे। ध्यान लगाने के लिए आपने कभी किसी बड़े महात्मा या फिर प्रवचन करने वाले योगाचार्यों की आप पोजीशन देखें, जब वो लोगों से बात करते हैं तो देखें कैसे बैठते हैं। हालांकि कुछ लोग सावधान होकर बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बिल्कुल डिक्लाइन होकर बैठे हैं, लेटे हुए हैं, या एक हाथ अपने तकिए पर रखा है और फिर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी कंफर्टेबल पोजीशन है। उस पोजीशन में आने के बाद उनको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं। उसी पोजीशन में आपको बैठना है, चाहे वो लेट कर बैठे हैं, चाहे आप सीधे बैठे हैं, या जिस भी तरह से आपको बैठना उचित लग रहा है आप वैसे बैठ जाएँ। और उसके बाद आपको ध्यान लगाना है किसी भी एक चीज़ पर, चाहे वो मोमबत्ती हो, चाहे कोई हल्की रोशनी आ रही हो, कोई किसी का फ़ोटो हो सकता है, या फिर आप किसी दिया जला के, और इसको त्राटक बोलते हैं, त्राटक कर सकते हैं, इनके उसको देखते रहें। और जब तक आप उस पर ध्यान है, जब तक आप उस चीज़ को देख रहे हैं, तो कोई भी विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और ये आपको चाहे आप सुबह करें, शाम को करें, जब भी आपको वक्त मिलता है, तो उस एक्सरसाइज से दिमाग अपना ट्रेंड होता है फोकस बढ़ाने में। तो 2 पॉइंट क्लियर। नंबर 3 पॉइंट पर हम आते हैं। आपने बंदर को देखा होगा, बंदर कभी भी एक डाल पर बैठा नहीं रहता, वो कभी एक डाल पे है तो कभी दूसरी डाल पे चला जाता है। तो उसकी आदत है उछलते रहने की। एक जगह बैठकर अपनी सांस पर ध्यान लगा सकते हैं। सिर्फ इतनी सी एक्सरसाइज, सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज आपके फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। तो नंबर 4 पे है सांस को कंट्रोल करना। आप जो शरीर में सांस ले रहे हैं, आसन में बैठ जाएं, योगासन की मुद्रा में, और गहरी सांस लेकर आप मुंह ऊपर करें और सांस को गहरी लें। और ये सांस जो आपके अंदर जा रही है, तो इसको आपको सपोज करना है कि ये आपके ये जो जिसे शिखा पॉइंट बोलते हैं, जहाँ शिखा होती है, तो उस शिखा के पॉइंट तक आपको महसूस करना है कि वो वहाँ पर जा रही है। उस पॉइंट तक आपको उस सांस को महसूस करना है। इससे वो जो ऑक्सीजन की मात्रा है जो आपके ब्रेन को रिक्वायरमेंट है, वो पूरी ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंच पाएगी। आपको दोनों हाथों के आप वो ऐसे पोजीशन में बैठना है जिस भी तरीके से आप बैठें। इन हाथों के अंगूठों को खोलना है। पहले एक अंगूठा इधर, फिर आपको राइट साइड का अंगूठा ओपन करना है, और फिर अंगुली, और फिर ये अंगुली, और फिर से आपको इसको बंद करना है, फिर अंगूठा बंद करना है, फिर ये अंगुली, और फिर ये अंगुली। यानी कि एक बार में इस हाथ का, एक बार में इस हाथ का एक्शन होना चाहिए, एक बार अंगूठा। तो इससे क्या होगा, आपका ब्रेन को पूरा फोकस आप करके देखें, आपको पूरा फोकस इस तरफ आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉल मेमोरी। आपकी जो भी मेमोरीज है, जो भी यादें हैं, उनको रिकॉल करना, उनको याद करना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। दुकान पे एक आदमी बंदा काम करता है, एक दुकान का मालिक है, एक दुकान का वर्कर है। तो वो जो वर्कर काम कर रहा होता है, तो शाम को ही मालिक उसको अगले दिन के काम समझा देता है कि आपको सुबह आना है, इनको यहाँ पे शिफ्ट करना है, इनको ये करना है, ये सफाई करनी है, ताकि आप आराम से 10-11 बजे तक आकर दुकान संभाल सकें। आपने अपने वर्कर को ये काम समझा दिया। अब वो वर्कर को मालूम है कि अगले दिन जब आना है तो मुझे क्या क्या करना है, ताकि आपको सारा काम व्यवस्थित लगे। तो वही चीज़ जो आपने वर्कर को ऑर्डर दिया है, वो आपको आपके ब्रेन को ऑर्डर देना है। डेली जब भी आप सोने वाले हों, तो सिर्फ उससे 5-7 मिनट पहले, यानी कि जब आप सोए ना हो, आप अपने दिमाग से पूछें कि आज हमने क्या काम किया है और कल हमने क्या काम करना है।
जब आप उसको ये चीज़ ऑर्डर करेंगे, ब्रेन को ये माइंड को ऑर्डर करेंगे कि कल हमें क्या चीज़ करनी है, तो ब्रेन रात में जब आप सो जाते हैं तो सुबह तक आपकी सारी एक्टिविटीज़ किस तरह से होने वाली है उसको डिसाइड कर लेता है। तो जिस तरह से दुकानदार ने अपने वर्कर को ऑर्डर दिया था, आपको अपने ब्रेन को ऑर्डर देना है। तो ये एक्टिविटी आप जब नियमित रूप से करते हैं तो ये हमारी आदतें बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलैक्सिंग म्यूजिक। आपको रिलैक्सिंग म्यूजिक यानी जो रिलैक्स करने वाले म्यूजिक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रिलैक्सिंग म्यूजिक, तो उसमें आपको कुछ म्यूजिक्स मिलेंगे। वो दिन में जब भी आपका समय मिले या रात को सोने से कुछ समय पहले आप उस म्यूजिक को सुने। कहा जाता है संगीत से बड़े बड़े रोगों को ठीक किया जा सकता है। आप इसको ट्राई करें, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिलता है इससे। और नेक्स्ट और लास्ट आपको एक्सरसाइज करनी है, ब्रेन एक्सरसाइजेज, जो सुडोकू हो सकता है। सुडोकू आपके अखबार में भी डेली आता है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक भी दे दूंगा। या फिर आप चेस खेल सकते हैं। ये कुछ ऐसे गेम्स हैं, या फिर अपना क्रॉसवर्ड आता है, क्रॉसवर्ड आप फिल कर सकते हैं। तो उससे आपके ब्रेन को पूरा डाइवर्जन मिल जाता है हर चीज़ का। कोई भी एक वर्ड किन किन से रिलेट करता है तो वो रिलेशंस आपका ब्रेन में बनने लग जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें फोकस बढ़ाने में आपको हेल्प करती है। आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर इम्प्रूविंग योर मेमोरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।